महानगर पालिका की कानूनों की धज्जियां उड़ा रही ढेचकुल पाड़ा की भू माफिया। ढेचकुल पाड़ा के जो अवैध निर्माण करने वाले कुछ तथाकथित गुंडे हैं। गरीबों नहीं चाहिए, इनको गरीबों का कमाया हुआ पैसा चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। क्या होगा जब इंसान को जानवरों साथ सलूक किया जाएगा, इंसान को जानवरों की तुलना में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, भाईंदर ईस्ट काशीमीरा ढेचकुल पाड़ा के रहवासियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप जैसा कि मेरे पीछे ये शौचालय देख सकते हैं, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यह शौचालय दिन में प्रतिदिन में कम से कम 400-500 लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी सफाई खाली हफ्ते में एक बार होती है। और इसकी सफाई का, इसकी नहीं, मीरा भाईंदर की हर शौचालय की सफाई का जो ठेका है वो महानगर पालिका ने शाइन कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, जो इस वक्त रद्द हो चुका है। लेकिन नया टेंडर पास नहीं हो रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट तरतूत में नहीं आ रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं हो रहा है। इसीलिए शाइन वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अभी घस घस के इसको चला रहा है, लेकिन चला कम रहा है, बिगाड़ ज्यादा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के शौचालय की हालत है, उससे ये देखकर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा पैसे का गोलमाल यहाँ पर जो है हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे विदाउट ड्रेनेज सिस्टम का टॉयलेट है। मतलब वो टॉयलेट है जो पाइप द्वारा खाड़ी में जुड़ा हुआ नहीं। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी शौचालय अगर है तो उसका माल मत्ता जो है एक बॉक्स का एक छोटा सा होगा, उसमें इकट्ठा होगा, फिर एक गाड़ी आएगी, वो उसको वहां से कचरे को साफ करेगी। ये यहाँ की स्थिति है। और आज 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस शौचालय के किसी भी गंदे माल का अभी तक यहाँ पे साफ सफाई नहीं हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं उसका कारण। महानगर पालिका की कानूनों की धज्जियां उड़ा रही ढेचकुल पाड़ा की भू माफिया। ढेचकुल पाड़ा के जो अवैध निर्माण करने वाले कुछ तथाकथित गुंडे हैं, देखिए किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इल्लीगल इमारतें बना करके, इल्लीगल चाल बना करके लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यहाँ पर यह सड़क होनी चाहिए थी जिससे महानगर पालिका की कचरा साफ सफाई करने वाली और शौचालय को साफ सफाई करने वाली गाड़ी पास होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति ने अपना एक कंपाउंड बांध दिया है और सड़क को ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पर देखिए कितनी सी जगह यहाँ पे सड़क के लिए यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो खड़ा होता है वो ये होता है कि इतनी सी जगह में 2 आदमी आ जा नहीं सकते तो क्या गाड़ी खाएगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इसके चाहिए। और इसके बाद जब हम आते हैं बाहर तो यहाँ पर हमें बहुत, कम से कम कुछ भी नहीं तो 50, 60, 70, 80 चालों का यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस है। और कम से कम 500, 600, 800 परिवार यहाँ पर रहते हैं जो शौचालय की समस्या से पीड़ित हैं। शौचालय की समस्या से, माफ करिएगा मैंने 500, 800 बोला, 5000 लोग यहाँ पर रहते हैं जो शौचालय की समस्या से पीड़ित हैं। आपका नाम? सोनी यादव। अच्छा, आप शौचालय कौन सा इस्तेमाल करती है यहाँ पर? बहुत वो जो पूरा ओवरफ्लो हो गया है। हाँ हाँ। तो वो क्यों ओवरफ्लो हुआ है? रास्ता 2 बार गाड़ी आया, वापस चला गया यहाँ से। हाँ, तो गाड़ी वापस क्यों चला गया? रास्ता नहीं था। रास्ता किसने बंद किया? रास्ता लवकेश ने कौन बंद किया रास्ता? लमकेश बंद करके रखा है। पूरा नाम क्या है? लमकेश पटेल। लवकेश पटेल। हाँ हाँ, तो आपने उससे बात किया? हाँ, हम लोग बात करें ना दादा। तो क्या बोला उसने? बोलता मेरा हक नहीं है, आप बोलेगा तो काम बंद करा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो मैं ठीक है, थोड़ा सा रास्ता हम लोग को छोड़ दो, बाथरूम के तो छोड़ दो। हाँ। बोलते है कि हमें क्या कर सकते हैं, बोलेगा तो मैं अपना काम बंद करके छोड़ दे बस। अच्छा, आपका नाम? शीतल। आपने यहाँ पे शौचालय की समस्या इतने टाइम से देख रही है, ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसके अलावा फिर आप लोग के पास और कोई शौचालय है यहाँ पर? नहीं है। तो फिर आप कौन सा, कहाँ फिर? वही यूज करना पड़ता है। वही जबरदस्ती थी। ये यहाँ पे एक चीज देखिए कि वो शौचालय अगर ओवरफ्लो हो गया तो यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए और खास तौर पर महिलाओं के लिए भी दूसरे किसी शौचालय का विकल्प नहीं है। यहाँ पर ये सब परेशानी से ग्रस्त हैं और यही के एक रहिवासी हैं जो शायद हमें यहाँ की जानकारी बहुत ही अच्छे तौर तरीके पर दे पाएंगे, जो इनकी समस्याओं से हूबहू होंगे। शिंदे साहब,
ये जो यहाँ पे भू माफिया का आतंक चला है, जिस तरीके से नॉन डेवलपमेंटल जोन में एक ही जगह पर 10 बार एक चाल को निर्माण करके 20 बार बेचा जा रहा है, ये कितना इलीगल है और आगे चल करके ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं इनके ऊपर कौन सा बड़ा झटका लगेगा इसके वजह से। ये समस्या आज की नहीं है, इसके विरोध में मैं पिछले 20 साल से लड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं लोगों की भी मजबूरी है जो उनको एनडी जोन में घर खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जो पैदा होता है उसको छत जरूरी है। हर इंसान अपने कमाई के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से अपने परिवार के लिए छत बनाता है, लेकिन यहाँ पर असलियत सबसे छुपाकर बेचा जाता है। एक तो एनडी जोन है, दूसरी बात आदिवासी की जमीन है, तो इन गरीबों का दोनों तरफ से इनको धोखा दिया गया है। गरीबों नहीं चाहिए इनको, गरीबों का कमाया हुआ पैसा चाहिए। अभी आप ये ताजा उदाहरण आप देख रहे हैं, आपने जो अभी तो शूट किया यहाँ पर, अच्छा भला यहाँ पर जो रोड था, यहाँ पर गाड़ियां आती थी, ट्रक खड़े रहते थे, महिला उठाने वाली महानगर पालिका की गाड़ी आती थी जिसके चल के शौचालय को खाली किया जाता था। जैसे आपने बताया रोज 400-500 लोग इस्तेमाल करते हैं और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि इधर रोड पे टूटे फूटे पत्रे लगाकर रास्ते को जाम किया गया है, रैबिट डाल के रास्ता बंद कर दिया गया है। ये तो मनमानी चल रही है और इसके पीछे किसी एक का नहीं है, यहाँ के सभी आजी माजी नगर सेवक, उनका इसमें हाथ है, चाल माफिया बनाने वाले हाथ है। अच्छा, यहाँ जो चाल बन रही सब इलीगल है ना? बिल्कुल पूरी तरह इनलीगल है, लेकिन इंसान जहाँ बसता है वहां पर सुविधा देना महानगर पालिका का कर्तव्य है। यह हमारे संविधान के तहत, मानवाधिकार के तहत आता है। अच्छा चिंदे साहब, एक प्रश्न मेरा आपसे ये है, ये नॉन डेवलपमेंटल जोन है, फॉरेस्ट जोन है, तो रही बात की नगर पालिका इसको वहां से हटाएगी नहीं, लेकिन नगर पालिका अपनी तो ये लोग को हटा देगी। आज से 10 साल बाद इनका भविष्य क्या है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर? आज से 10 साल की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इंसान तो कल का भरोसा नहीं है। हम यही चाहते हैं, इसी मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं कि जो जहां बसा है उसको वहीं पर पक्का मकान मिले। जो सरकारी जमीन पे, कलेक्टर लैंड पे जो नियम लागू है वही नियम लागू यहाँ पर भी हो। जिन्होंने एनडी जोन में अपना आशियाना बनाया है, अपने बच्चों के लिए घर बनाया है, उनको भी यही नियम लागू हो और यहाँ यहीं पर उनको पक्का मकान मिले। अच्छा, इन लोगों ने नाम लिया लोकेश पटेल का, इन लोगों ने राजू नामक व्यक्ति का भी नाम लिया, इन लोगों की भूमिका इसमें क्या है इनको तकलीफ पहुंचाने में? अब ये राजू जो है, मैं कभी मिला नहीं हूँ, शायद वो जमीन के मालिक है यहाँ पर, उन्होंने जमीन बेची होगी लोकेश पटेल जी को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की है और उनको मैंने साफ साफ बताया है कि कल दोपहर तक, कल सुबह तक ये रास्ता खुला होना चाहिए। कल वापस महानगर पालिका की महिला उठाने वाली गाड़ी आएगी तो बिना किसी रुकावट के अंदर जानी चाहिए। अब वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं देखते हैं। अगर उन्होंने रास्ता खुला करके दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कानूनन हमारे पास और भी रास्ते हैं, उस रास्तों का हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारा अधिकार है।